उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान जल्द ही होने वाला है और इसे लेकर तैयारियां भी तेज हैं। इसी बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सत्ता पक्ष के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पर तंज कसा है। उन्होंने सोमवार को कहा कि मेरे प्रतिद्वंदी तो बोलते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि दोनों कैंडिडेट बोलें तो एक डिबेट हो सकती है। इस तरह हैदराबाद पहुंचे रेड्डी ने राधाकृष्णन को अपने साथ डिबेट करने का चैलेंज दिया। रेड्डी ने कहा कि मैं भले ही विपक्षी दलों का कैंडिडेट हूं, लेकिन मुझे इंडिया ब्लॉक के बाहर के दलों जैसे कि आम आदमी पार्टी का भी समर्थन हासिल है। रेड्डी ने कहा कि मेरी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है और मैं शुरुआती दिनों से ही इसके लिए संघर्ष करता रहा हूं। यही दलील देते हुए बी सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों के सांसदों को पत्र लिखा है और उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई भारत के बीते कुछ सालों के इतिहास में सबसे साफ सुथरी और शानदार चुनावी लड़ाई होगी। रेड्डी ने पहले ही कहा था कि वो सभी दलों के सांसदों को चिट्ठी लिखेंगे और मांग करेंगे कि उन्हें ही वोट दें। रेड्डी ने मुंबई में एक आयोजन में कहा था कि यदि मुझे आप लोगों ने जिताया तो ये संविधान को बचाने के लिए दिया गया वोट होगा। यदि मुझे उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करने का मौका मिला तो मैं संविधान की रक्षा करूंगा। उन्होंने सभी सांसदों को पत्र लिखकर उनसे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर वोट देने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि यदि भाजपा के शीर्ष नेता उनसे मिलने को तैयार हों तो वो उनसे भी मिलकर समर्थन मांगने के लिए तैयार हैं। बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, मैंने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को योग्यता के आधार पर मेरी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए पत्र भेजे हैं और अगर भाजपा के शीर्ष नेता अनुमति देते हैं तो मैं उनसे मिलकर समर्थन मांगने को तैयार हूं। आपको बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी का संविधान के साथ सफर 1971 में शुरू हुआ, जब वे आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के मेंबर बने और वकालत की शुरुआत की। इसके बाद वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन का सदस्य नहीं रहा हूँ और भविष्य में भी बनने का इरादा नहीं है। इसी वजह से मैं ही एकमात्र उम्मीदवार हूं जो सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से अपनी योग्यता के आधार पर समर्थन की अपील कर सकता हूं। विपक्षी उम्मीदवार ने कहा कि वे संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे और उनकी अंतरात्मा को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव हाल ही में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे की वजह से हो रहा है। विपक्ष ने इसे वैचारिक लड़ाई बताया है, लेकिन आंकड़े सत्तारूढ़ भाजपा और उसकी लीडरशिप वाले एनडीए गठबंधन के पक्ष में नजर आते हैं, जिसने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को 9 सितंबर को होने वाले चुनाव हेतु अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बयान पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि दोनों प्रत्याशी समर्थन मांगने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य रूप से उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया है जहां भाजपा और एनडीए के सहयोगी दल मजबूत स्थिति में हैं। वे दिल्ली में नामांकन दाखिल करने के बाद महाराष्ट्र गए और वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले। इसके अलावा उन्होंने अपने गृह राज्य तमिलनाडु और झारखंड का भी दौरा किया, जहां वो पहले राज्यपाल रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन ने अपने बयानों में एनडीए के संख्या बल पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जैसे नेताओं का समर्थन मिलेगा। वो विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि एनडीए की जीत तय है, लेकिन इसके बावजूद वे सभी सांसदों से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने भी समर्थन मांगने का अभियान तेज किया है। बी सुदर्शन रेड्डी ने उन राज्यों का दौरा किया जहां इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल सत्ता में हैं। उन्होंने झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी समर्थन मांगा है। वो अपने अभियान के तहत हैदराबाद भी गए। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक पद है। उनका कहना है कि अगर वे चुने जाते हैं तो संविधान की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता होगी।